Hello students, in this lecture we will discuss arithmetic mean in case of spatial series. Now first see spatial series में कौन कौन सी सीरीज आती है. पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है जब मिड वैल्यूज आर गिवन, नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, फिर ओपन एंड सीरीज और अनइक्वल क्लास इंटरवल. फर्स्ट वाला जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, so we will not do this type of questions, as well as this type of questions are not given in NCERT also. Now मिड वैल्यू में हम क्या करेंगे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मिड वैल्यू दी हुई है तो हम डायरेक्टली मिड वैल्यू से ही सेम मैनर में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंक्लूसिव सीरीज में भी नो नीड टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज भी हो तो कोई एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओपन एंड में क्या करेंगे, मिसिंग लिमिट्स नीड टू बी अज्यूम डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ क्लास इंटरवल. ओपन एंड में क्या करेंगे, जो भी मिसिंग लिमिट है उसको हम अज्यूम कर लेंगे बाकी इंटरवल्स को देखकर. और अनइक्वल क्लास इंटरवल में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल को इक्वल किया जाए, एज इट इज़ सॉल्व कर लो. मतलब हर केस में आप एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज और अनइक्वल क्लास इंटरवल में, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज और ओपन एंड में तो आपको मिसिंग लिमिट निकालनी पड़ेगी और उसके बाद सॉल्व करना है. बाकी कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब मैंने पहले ही बोल दिया कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज जो है वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में नहीं है. तो जस्ट कम ऑन टू 8.25, दैट इज़ व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन. दैट इज जब क्वेश्चन में मिड वैल्यूज दी हुई हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. देखो, जब मिड वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन में तो उस केस में आप क्या करोगे, सेम तरीके से हम लोग करेंगे. जैसे मिड वैल्यू दिए हो, कैसे सेम तरीके से जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं उसी सेम तरीके से हम लोग जब मिड वैल्यूज गिवन होगी तब उसको हम सॉल्व करेंगे. देखो, मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45, फ्रिक्वेंसी है 4, 8, 10, 6, 2. राइट. सबसे पहले d इज इक्वल्स टू हमको क्या पता है, m माइनस a. इसको हमने अज्यूम मीन से किया, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो क्योंकि इन्होंने कोई स्पेशली बोला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमने 25 अज्यूम किया तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20. इन्होंने स्टेप डेविएशन से किया है. हम लोग जो भी मेथड लगाना चाहे लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं है. अब डी डैश इज इक्वल्स टू होता है m माइनस a अपॉन c. अब देखो, इसको देखेंगे तो कॉमन हमको कॉमन हमको 10 दिख रहा है, 20, 10, 10, 20. राइट. तो माइनस 20 अपॉन 10 तो माइनस 2, माइनस 10 अपॉन 10 तो माइनस 1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2. अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एफ डी डैश. फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए सिग्मा एफ डी डैश. तो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो. 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 10 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6 और 2 इंटू 2 4. इस तरीके से ऐड कर लो, हमारा सिग्मा एफ डी डैश जो आएगा वो -6 आएगा. ए की प्लेस पे क्या लिखोगे, 25 प्लस माइनस 6. सिग्मा एफ की टोटल लिख दो अपॉन 30 इंटू 10. अब 10 1 10, 10 3 30, 3 1 3 और -2. तो 25 -2 हो गया. तो यू विल गेट 23 एज द अर्थमेटिक मीन. दैट वी हैव डन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज. मतलब जब मिड वैल्यू दी हुई हो तो उस केस में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज. तो इंक्लूसिव सीरीज भी गिवन हो तो हमें उसको कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. देखो, सो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आर नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल सीरीज, नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग. ठीक है. बट अगर मीडियन और मोड के केस में है तो उस केस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देखो, क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल ली. कैसे, 50 प्लस 59 अपॉन 2 तो 54.5, 40 प्लस 49 अपॉन 2 तो 44.5, 30 प्लस 39 अपॉन 2 तो 34.5. इनमें से कोई भी ए अज्यूम कर लो. फॉर एग्जांपल ए हमने 24.5 अज्यूम किया तो 54.5 माइनस 24.5, 44.5 माइनस 24.5. इस तरीके से निकाल लो. कॉमन हमें 10 दिख रहा है तो डी डैश एम माइनस ए अपॉन सी. कॉमन कर लिया, 30 अपॉन 10 3, 20 अपॉन 10 2, 10 अपॉन 10 1. इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया. फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. सिग्मा एफ डी डैश चाहिए तो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो.
1 into 3 3, 3 into 2 6, 8 into 1 8, 10 into 0 0, 15 into -1 -15, 3 into -2 -6। इस तरीके से हमारा सिग्मा एफ डी डैश आ जाएगा जो कि -4 होगा। ऐड करके देख लेना तो यू विल गेट द आंसर। अब ए देख लेते हैं अपन, राइट। तो ए क्या था हमारा 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश -4 अपॉन 40 इंटू 10। तो देखो 10 1 10, 10 4 40, 4 और -4 चला गया तो बचा 1। तो 24.5 -1 हो गया तो इट विल बी 23.5। तो इट मीन्स 23.5 यू विल गेट द आंसर। अब देखो ओपन एंड सीरीज होती है तो क्या होता है, हमको बाकी सीरीज को देखकर पहले एक बार ओपन एंड सीरीज बनानी है सही से, उसके बाद सिमिलर मैनर में क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स डू दिस। एग्जाम्पल नंबर 26, फॉलोइंग टेबल गिवन है बिलो 75। देखो 75 टू 150 में कितना डिफरेंस है, अगर हम देखें तो 75 7 7 14 75 का डिफरेंस है। 150 प्लस 150 से 225 में 75 का डिफरेंस है, राइट। तो सब में 75 का डिफरेंस चल रहा है। देखो 225 से 300, 300 से 375, 375 से 450, सब में 75 का डिफरेंस चल रहा है। तो पहला इंटरवल बिलो 75 तो 0 to 75 बना दो और 450 में प्लस 75 कर दो तो अगला 525 हमारा इंटरवल आ गया। बस एक बार इंटरवल आ गया, उसके बाद तो सिमिलर मैनर में सॉल्व कर लेंगे। इन्होंने स्टेप डेविएशन से सॉल्व किया है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में कोई नहीं गिवन की कुछ भी गिवन नहीं है कि हमें किस मेथड से कैलकुलेट करना है। तो यू कैन कैलकुलेट विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड। फ्रिक्वेंसी लिख ली, मिड वैल्यू निकाल लिया, 0 + 75/2 तो 37.5, 75 + 150/2 तो 112.5। इस तरीके से सारी मिड वैल्यूज़ निकाल ली। उसमें से कोई भी ए अज्यूम कर लिया, हमने ए अज्यूम किया 262.5, तो 37.5 में से 262.5 माइनस किया तो -225 आ गया। 112.5 में से माइनस किया 262.5 तो -150। वैसे ही 187.5 में से माइनस कर दिया 262.5 तो -75। फिर 262.5 में से 262.5 माइनस कर दिया तो 0। फिर 337.5 में से 262.5 माइनस कर दिया तो 75। इसी तरीके से आ जाएगा, सारे इसी की तरीके से आ जाएगा। अब देखो कॉमन देखो तो 75 इसमें कॉमन दिख रहा है तो सी हमने 75 ले लिया। m-a/c मतलब -25/75 तो -3 -150/75 -2 फिर -1 0 1 2 3 ऐसे आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए एफ डी डैश, तो एफ डी डैश निकाल लो। 6 × -3 -18 17 इंटू -2 -34 20 × -1 20 -20 6 × 0 0 5 × 1 5 4 × 2 8 2 × 3 6। इस तरीके से आ गया। टोटल लगा लो, टोटल -53 आई है। ए लिख दिया 262.5 प्लस -53/60 इंटू 75। पहले 60 और 75 को कट कर लो, फिर इसको इससे कट करके उससे ऐड कर लो, क्योंकि ये माइनस है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेट मीन इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो बिलो 20 दिया है, 20 to 50 में कितना डिफरेंस है, 30 40 30 का डिफरेंस, राइट। 50 to 90 में 40 का, 90 to 140 में 50 का, तो उसमें कितना आ जाएगा 140 to 260 का आ जाएगा। मतलब हमको सीरीज़ कैसी दिख रही है 20 30 40 50 60, राइट। वैसे कर लिया, मिड वैल्यू निकाल लो। इन्होंने एफ एम से कर दिया है, फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट मेथड्स का, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, और कैलकुलेट कर लिया। बहुत इजी है, बस हमको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। एक बार हमने फॉर्मूलाज याद कर लिया तो हम किसी भी केस में बहुत ईजीली कर सकते हैं। क्लियरली गिवन हो तो आपको वो मेथड लगानी है, अगर क्लियरली गिवन नहीं हो तो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड। चाहे तुम डायरेक्ट मेथड लगाओ, अज्यूम मीन लगाओ, स्टेप डेविएशन लगाओ, यू विल गेट द सेम आंसर्स। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी दैट। हाँ, चाहे भले अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, हमें इसको इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग इट इक्वल। 0 to 10 10 to 20 20 to 40 40 to 70 70 to 100
मिड वैल्यूज़ निकालो सबसे पहले। 0 + 10/2 तो 5, 10 + 20/2 तो 30, 30/2 15, 20 + 40 मतलब 60, 60/2 30, 40 + 70 तो 80, 90, 100, 1 1 10, 1 1 10/2 55, 70 + 100 मतलब 170, 170/2 तो 85। यू विल गेट द आंसर। अब एफ है, राइट, हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो। एट 5 40, 15 × 12 180, 30 × 30 900, 55 × 6 330, 85 × 4 340, राइट। सिग्मा एफ एम का टोटल लगा लो 1790 यू विल गेट, और सिग्मा एफ की टोटल लगा लो 60, 1790/60 तो 29.83 यू विल गेट द आंसर। अब देखो इसमें समरी गिवन है, समरी मतलब शॉर्ट में उसने कैलकुलेट कर रखा है। सब में यही है कि किसी में भी आपको चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपको फ्रिक्वेंसी में चेंज उसको करना पड़ेगा, बट ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है गिवन। बाकी चाहे मिड वैल्यू गिवन हो, चाहे इंक्लूसिव सीरीज हो, ओपन एंड में क्या करना है आपको, सिंपली उसके इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे, आगे वाला और पीछे वाला, उस सीरीज़ को देख के। और अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी हमें उसको इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब चेंज हमको मीडियन और मोड निकालते समय करना होता है। मीन में हमें कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।